हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 4, जो कि हमारा चल रहा था मानस का हंस, जो उपन्यास का अंश है। राइटर हैं जिसके अमृतलाल नागर। तो इसमें हमने कल पढ़ा था कि विक्रमपुर से राजा भगत के साथ तुलसीदास की पत्नी भी पधारी है और रोज़ाना जो पकवानिया व्यंजन बनते हैं तो तुलसीदास को उन पकवानों में बड़ा ही रस आता है, क्योंकि उनके पत्नी के द्वारा बनाई गई जो रसोई है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और किस प्रकार से रत्नावली उनके सामने आई ही नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिस कार्य में वो लगे हुए हैं, जिस राम जी के चरित्र के संबंधित वो ग्रंथ वगैरह लिख रहे हैं, तो उनमें वो व्यवधान का कारण बनेगी, अर्थात व्यवधान पैदा करेगी। इसीलिए उन्होंने तुलसीदास के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं की। तो किस प्रकार वो थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बंद से जाते थे। तो इससे आगे पढ़ते हैं। आज पंडित गंगाराम के यहाँ सूचना पहुंची तो रत्नावली को लिवा जाने के लिए, यानी कि ले जाने के लिए तुरंत उनके यहाँ से पालकी आ गई। पालकी यानी कि पुराने समय में पालकी एक गाड़ी से बनाई जाती थी, जिसको आगे पीछे से नौकरों द्वारा, सेवकों द्वारा उठाया जाता था। रत्नावली प्रहलाद घाट गई तो भोजन का वह स्वाद भी चला गया। यानी कि रत्नावली जब वहाँ से चली गई तो भोजन का जो रस था, जो स्वाद था, वह भी चला गया। अर्थात अब रसोई में, अर्थात उस खाने में वो इंटरेस्ट नहीं था। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे, यानी कि धर्म पे चर्चा कर रहे थे। राजा जो विक्रमपुर से पधारे हुए थे, राजा भगत, वो और तुलसीदास। रसोइया 2 गिलासों में दूध लेकर आया। जो रसोइया था, जो उनके पकवान बनाने के लिए रसोई घर में सेवक रखा हुआ था, भृत्य रखा हुआ था, वो 2 गिलास दूध लेकर आया। तुलसीदास बोले, अरे भाई गोसाई क्या बना हूँ कि 8 पहर तरमाल चाबते चाबते दुखी हो गया हूँ। तरमाल अर्थात यानी गीला, नमी युक्त माल खाते खाते, चाबते चाबते यानी कि खाते खाते, चबाते चबाते दुखी हो गया हूँ, बड़ा व्याकुल सा हो गया हूँ। एक घूंट पिया उन्होंने। उस जो नौकर वो एक दूध का गिलास लेके आया था दोनों के लिए, तो तुलसीदास जी ने एक घूंट पिया, मलाई चाटते हुए मुंह बनाया। मलाई को जब चबा रहे थे तो अपना मुंह बनाया, फिर मुस्कुराए, कहा, वाह रे राम जी। मुंह बनाया, फिर मुस्कुराए और कहा, वाह रे राम जी। कहा तो एक वह दिन था कि कटोरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललाता था, बड़ा लालायित रहता था, बड़ा उतावला रहता था। अर्थात कटोरी भर छाछ नहीं मिलती थी। और कहा, अब इस सौंदे दूध की मलाई को खाते भी खुन्नस सी लगती है। खुन्नस का मतलब होता है थोड़ी एलर्जी सी होना, अर्थात अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं घी घना और कभी घी घना और कभी मुट्ठी चना। तो कभी तो उन्हें छाछ के लिए भी, कटोरी भर छाछ के लिए भी इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता था, छाछ नहीं मिलती थी। परंतु आज क्या कंडीशन है? आज कंडीशन ये है
कि दूध मिल रहा हुआ है सौंधा, सौंधा यानी कि थोड़ा सा गर्म किया हुआ दूध, थोड़ा सा गर्म किया हुआ दूध, और आज उसी से क्या हो रही है, खुन्नस सी लगती है, अर्थात एलर्जी सी महसूस होती है। तो ये बताया है स्वामी तुलसीदास जी ने कि किस प्रकार से हमें समय में परिवर्तन होता है और समय किस प्रकार से क्या है, बलवान है भाई। और आगे है, राजा बोले काहे खुनसाते हो भैया, तुम्हारी जीभ्या से भगवान जी भी रस लेते हैं, यानी कि स्वाद लेते हैं। राजा बोले काहे खुनसाते हो, क्यों इस प्रकार से आप खुनसाते हो भैया, तुम्हारी जीभ्या, जीभ्या मतलब जीभ से, तुम्हारी जीभ से भगवान जी भी स्वाद लेते हैं, अर्थात भगवान जी भी रस लेते हैं भी। गौसाइयों में हमें यही बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राज़ी होकर या बड़े ही प्रसन्नचित होकर ग्रहण कर लेते हैं, पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मानकर ही चलते हैं। यानी कि गोसाइयों की, क्योंकि गोसाई कुल से थे, तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं इनको, तो कि जिस प्रकार का भी इनको मिले वो उसी चीज़ को, उसी प्रकार के व्यंजनों को, पकवानों को सहर से स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात दुनिया का हर एक भोग वो बड़े ही प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं। गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। बाद में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही राजा भगत की मनोधारा, यानी कि जो मन में धारा थी, अर्थात जो मन के जो विचार थे, मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया, यानी कि उनका मुंह बंद करने का निश्चय किया। कहा, है तो यह ऊंची बात, पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है तो यह ऊंची बात, परंतु खरा गोस्वामी ही, कोई जो अच्छा यानी कि चरित्र का बिल्कुल खरा शुद्ध गोस्वामी है, इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। पानी पे भी चलना और पैर भी नहीं भीगना। पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी हूँ। ड्योढ़ी का मतलब होता है दर। मैं राम जी के दर का क्या हूँ? भिखारी हूँ, भिक्षक हूँ, भीख मांगने वाला हूँ। राजा तुलसी का पैंतरा समझ गए, यानी कि राजा उनकी चाल को क्या करे भाई, समझ गए। उन्होंने भी अपने पक्ष को, अपनी साइड को, अपनी तरफ को दृढ़ता से, यानी कि बड़ी ही मजबूती से प्रस्तुत करने की ठानी, अर्थात अपने विचारों को भी उन्होंने बड़े ही मजबूत तरीके से पेश करने का निश्चय किया। कहने लगे, दो तपसी जब मिल जाते हैं, यानी कि दो तपसी अर्थात दो तपस्या करने वाला, तप करने वाले साधु लोग, सज्जन लोग जब मिल जाते हैं, तब दोनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो दोनों से ही एक दूसरे को क्या करता है, आगे बढ़ने का, मोटिवेट करने का हौसला मिलता है। अर्थात वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, अर्थात जो तुम तपस्या कर रहे हो, तुम जो तप कर रहे हो, योग साधना कर रहे हो, इस तपस्या को तो पूरा संसार देख रहा है, पर हम तो भौजी का तप देख देख कर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। भाभी जी, भौजी का तप देख कर ही
मन को ठिकाने पर ला पाए हैं इस कलिकाल में, कलयुग में, कलिकाल, कली का काल, कली का समय अर्थात कलयुग जो वर्तमान में चल रहा है। इस कलयुग में ऐसा कठिन योग साधने वाली, योगा करने वाली अर्थात सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी, अर्थात कठिन तपस्या करने वाली स्त्री मैंने नहीं देखी। कौन कह रहा है ये राजा भगत जो विक्रमापुर से पधारे हुए हैं, वो स्वामी गोस्वामी तुलसीदास को उनकी पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि वास्तव में मैंने बहुत सारी स्त्रियां देखी है, परंतु आपकी जो स्त्री है उसके समान तप करने वाली स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी है। तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र के यह उद्गार सुनकर, उद्गार विचार, उनकी बोल सुनकर, उनकी वाणी सुनकर उन्हें भला लगा, अर्थात अच्छा लगा। उन्हें भी अच्छा महसूस हुआ कि उन्होंने मेरी पत्नी की प्रशंसा की और वास्तव में वो प्रशंसा के काबिल भी है, लायक भी है। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसा कि अपने संबंध में सुनकर होता। उन्हें भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुआ। उन्हें अपने संबंध में सुन के जो संतुष्टि मिलती थी वही संतुष्टि उन्हें अपनी पत्नी के बारे में सुनकर भी मिली। और यह संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ाकर पलट भी गया। और उससे मन का जो पर्दा था वो फड़फड़ाकर क्या हो गया, पलट गया, अर्थात मन दूसरी तरफ चला गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से घट में गुंजाना आरंभ कर दिया। तो अभी वो बातों में मशगूल थे, अपनी पत्नी के विचार सुन, अपनी पत्नी की प्रशंसा सुनकर राजा भगत से तो वो राम नाम को बिसर गए थे, अर्थात भूल गए थे। तो फिर उन्होंने वापस अपने वो राम नाम की रट को पकड़ा और कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ जो नाम था राम नाम फिर से घट में गुंजाना प्रारंभ कर दिया। उस क्षेत्र में, उस जगह पे गुंजाना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। राजा कह रहे थे, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनती रही और किसी भूखे कंगले को खिलाती थी। आप बिना चुपड़ी, बिना साग भाजी से 2 रोटी खाकर अपने दिन बिताती है। रोज़ तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारी बैठके में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज़ को बड़ा ही सहेज कर और संभाल कर रखना। कहाँ तक कहें भैया भोजी जैसी तपसीन हमने नहीं देखी। अब देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा है। राजा कह रहे थे कि गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही और गांव में आपकी ही रुचि की, जो आपको पकवान अच्छे लगते थे, जो व्यंजन आपको अच्छे लगते थे, उसी के अनुसार रसोई बनती, अर्थात भोजन वगैरह बनता और किसी भूखे कंगले को क्या करती, खिलाती। कौन? रत्नावली। और आप बिना चुपड़ी, बिना साग भाजी से 2 रोटी खाकर अपने आप दिन बिताती थी। और रोज़ की प्रक्रिया क्या थी उनकी? तुम्हारी धोती को धोना, तुम्हारी जो पूजा करने की जो सामग्री है उसको व्यवस्थित करना, तुम्हारी बैठके में झाड़ू लगाना। बैठक का मतलब होता है जो घर के बाहर की तरफ एक मकान वगैरह, एक कमरा वगैरह बना दिया जाता है जहाँ आने जाने वाले मेहमान रुकते हैं। तो बैठके अर्थात बाहर का कमरा, उसमें रोज़ाना प्रतिदिन क्या करना, झाड़ू लगाना और तुम्हारी एक एक चीज़ को सहेज के और संभाल के रखना। तुम्हारी जो हर एक चीज़ है जो आपने वहाँ रखी हुई है उसको क्या करना, और भी अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बड़ा ही सहेजना उसको और संभाल कर रखना। अर्थात आपकी अनुपस्थिति में भी वो हर एक चीज़ को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से रखती है, अर्थात उसके आज भी आपकी वहाँ होने की अनुभूति होती है। इसीलिए वो नित्य प्रतिदिन आपकी इच्छा के अनुसार वो क्या करती है, आपको जो रुचते हैं वो भोजन या पकवान बनाती है और किसी गरीब व्यक्तियों को क्या करती है, खिलाती है। कहाँ तक कहें भैया। अब गोस्वामी
तुलसीदास को राजा भगत कह रहे हैं कि कहाँ तक कहें भैया, भोजी जैसी तपस्विन हमने नहीं देखी नहीं। यानी कि जो भाभी जी जैसी तपस्या करने वाली स्त्री है, तप करने वाली है, योग साधना करने वाली स्त्री है, हमने आज तक कहीं भी नहीं देखी है। तुम घर से निकल गए, अर्थात आपने घर को त्याग दिया, अर्थात घर से आप निकल गए, पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांध रखा है। तुम अवश्य घर से निकल गए हो, अर्थात आपने राम जी के लिए अपने घर को जरूर त्यागा है, परंतु रत्नावली के लिए आज भी आप उस घर में विराजमान हो, स्थित हो, क्योंकि उसने अपनी भक्ति के बल पे, अपनी प्रभु लीनता की शक्ति के दम पर आज भी आपको घर में ही बांधे रखा है। इसीलिए वह आज भी घर के प्रत्येक साजो सामान को आपके लिए बड़ा ही सहेज कर और संभाल कर रखती है। तो ये तो था आज का अपना लेसन, तो जिसको हमने पढ़ा, और बाकी जो बचा हुआ लेसन है हम कल की ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तो जितना भी लेसन आज हमने पढ़ा है उसको आप बढ़िया तरीके से रिवाइज करोगे और लगभग चौथा लेसन अपना पूर्ण होने को है, और तीनों लेसन आपको बढ़िया तरीके से याद करने होंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न बता देता हूँ। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, उसमें प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, इस कलिकाल में ऐसी कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। पंक्ति में जोगिन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसको करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।